श्री राधा का नाम जप करते हुए श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण की छवि अपने हृदय के अंदर प्रकट करो, अपने मन की आंखों से उन्हें देखो कि श्री राधा और श्री कृष्ण एक ही हैं। श्री कृष्ण के रूप में श्री राधा ही लीला कर रही हैं, श्री राधा ही श्रीमद् भगवत गीता कह रही है, श्री राधा ही कंस का वध कर रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण ब्रह्म है और उनकी शक्ति श्री राधा है, और शक्ति के बिना कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। अगर श्री राधा नाम का जप करते हो, श्री राधा को अपना इष्ट मानते हो, और भगवान की लीलाओं के अंदर अगर राधा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो अभी आपके जप अधूरे हैं, आपकी भक्ति अधूरी है। जब कृष्ण की लीलाओं के अंदर श्री राधा के दर्शन होने लग जाएं, जो गोवर्धन लीला है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठिका पर श्री गोवर्धन को धारण कर रहे हैं, तो धारण करने वाली भी भगवती श्री राधा है। जब दोनों में अभेद आप देखने लग जाओगे, अभेद दृष्टि आपकी हो जाएगी, तब जाकर श्री राधा नाम की भक्ति, श्री राधा नाम का संकीर्तन आपके जीवन के अंदर फलदायी हो जाएगा। जब तक श्री कृष्ण से श्री राधा को अलग मानकर आप जीते रहोगे, जब तक तर्क के विषय पर श्री राधा को कसते रहोगे, तब तक श्री राधा की कृपा का जो आनंद है वो आप नहीं ले पाओगे। जो कृपा, अद्भुत कृपा श्री भगवती राधा हम पर नित्य कर रही है, उस कृपा का आलिंगन हम नहीं कर पाएंगे, उस प्रेम का रसपान हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें श्री कृष्ण की जीवन की जो भी लीलाएं हैं, उन लीलाओं के अंदर श्रीमद् भगवती राधा के दर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है, और जो भी श्री कृष्ण की शक्ति हमें वहां पर दिखाई दे रही है, और भगवान श्री कृष्ण जिस भी शक्ति से जो कर रहे हैं वह स्वयं भगवती श्री राधा है, क्योंकि श्री कृष्ण से श्री राधा कभी अलग हो ही नहीं सकती। जो हम कहते हैं कि ब्रज में श्री राधा को भगवान कृष्ण छोड़कर चले गए थे, राधा कोई और थी, लेकिन जो भगवान की अल्लाहादिनी शक्ति है, जो पराम्बिका है, जो भगवती है, जो परब्रह्म परमात्मा है, वह श्री राधा ने कभी भी श्री कृष्ण का साथ कभी भी नहीं छोड़ा, वह सदैव साथ रही, और पूरे जीवन के अंदर कृष्ण की शक्ति बनकर इस मनुष्य को उपदेश भी देती रही, मनुष्य के लिए चरित्र का निर्माण भी करती रही, कि इस चरित्र को सुनकर कलिकाल में मनुष्य पर कृपा होगी, और मनुष्य मुक्त होकर, पापों से मुक्त होकर एक दिन भगवत धाम को प्राप्त करेगा। यह कृपा भगवती श्री राधा की ही हम पर है, क्योंकि वह ममता स्वरूपा है, वह माँ स्वरूपा है, वह अकारण करुणा करने वाली है। वह यह भी नहीं कहती कि तुम मेरी भक्ति करो, बस मेरी ओर देख लो। और श्री राधा के कृपा कटाक्ष ऐसे हैं कि वह कुछ कहे भी नहीं, चाहे वो छुए भी नहीं हो, लेकिन एक बार कृपा से अगर देख ले, उसी से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और वह भगवती श्री राधा मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति करवाती है। इसीलिए श्री राधा नाम का जप करो, लेकिन श्री राधा के तत्व को पहले जानो, क्योंकि जाने बिनु नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीति नहीं होए प्रीति। तब तक आपको प्रीति प्रेम नहीं होगा जब तक आप श्री राधा तत्व को जान नहीं जाओगे, जब तक भगवती श्री राधा कौन है इस परिचय को नहीं प्राप्त कर लोगे, तब तक आप जपते रहोगे या कुछ भी करते रहोगे। ये आपके लिए केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज है कि आप मुंह से बोल रहे हो और आपके अंदर उनकी लीलाएं प्रकट नहीं हो रही है, आपके हृदय के अंदर उनके प्रति प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है, आप अभी भी संशय में हैं, आप केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके सिर्फ जप रहे हो कि सिर्फ मैं ऐसे बोलता रहूंगा या मैं बोलती रहूंगी तो इससे ऐसा हो जाएगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा। नहीं, भगवान ने लीलाएं इसीलिए की थी ताकि मेरी इन लीलाओं को सुना जाए, उसके चरित्र का चित्रण मन के अंदर किया जाए, उसके बाद जो छवि प्रकट होगी उसका ध्यान करते हुए मेरा नाम संकीर्तन किया जाए, मेरा नाम जप किया जाए, तब जाकर निश्चित रूप से जीव के हृदय में युगल स्वरूप के प्रति प्रेम जागृत होगा और उन्हें युगल स्वरूप की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राधा की, चाहे भगवान श्री राम और भगवान श्री सीता के अवतार की हम कथाएं पृथक पृथक भाव से सुनते हैं, तो अलग अलग कल्प में ये अवतार हुए थे। जब महादेव भी राधा बनकर आए थे, भगवती पार्वती कृष्ण बनकर आए थे, लेकिन
जिस द्वापर की हम बात कर रहे हैं, जिस द्वापर की हम कथा सुन रहे हैं, और जो हमारी सबसे निकटता, वहाँ परब्रह्म परमात्मा भगवती महात्रिपुर सुंदरी श्री राधा बनकर आई थी, क्योंकि इस रास में स्वयं महादेव गोपी बनकर गए थे। अगर महादेव श्री राधा होते तो महादेव को गोपी बनकर वहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह तो राधा स्वरूप में वहाँ पर प्रकट होते। इसीलिए भगवती पराम्बिका महाललिता महात्रिपुर सुंदरी, जो दसों महाविद्या की मुख्य देवी है, वह वहां पर श्री यंत्र की जो मुख्य देवी है, 9 आवरण के अंदर जो इस ब्रह्मांड का जो पूरा नक्शा है और बिंदु में जो स्थापित है, वह भगवती श्री राधा का स्वरूप लेकर आई थी, क्योंकि वह सबसे सुंदर है। तीनों लोकों के अंदर वही तो भगवती श्री राधा है, इसीलिए वह त्रिपुर सुंदरी महात्रिपुर सुंदरी है। श्री विद्या के माध्यम से भगवती राधा की ही हम लोग उपासना और साधना करते हैं, और भगवान कृष्ण वहां पर भगवती काली ही बनी हुई है। और भगवान जो अपनी बांसुरी के अंदर बजाते हैं, वह क्लीम बीज ही बजाते हैं, जो ध्वनि सबको आकर्षित करती है, क्योंकि क्लीम बीज आकर्षण का बीज है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की मधुर मुरली से सब उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्लीम बीज की ध्वनि ही भगवान बजाते हैं। इसीलिए महादेव तो स्वयं गोपी बनकर उसका रास का आनंद लेने गए थे, लेकिन किसी कल्प के अंदर महादेव भी राधा बनकर आ चुके, और भगवती पार्वती कृष्ण बनकर आ चुकी, और कृष्ण राधा का जो चरित्र है, उसका जो रोल है द्वापर के अंदर, वो महादेव भी कर चुके। तो वो कहना भी गलत नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से श्री राधा तत्व को जानना है तो जानना होगा कि ललिता महात्रिपुर सुंदरी ही श्री राधा है, उसके अलावा कोई और नहीं है। श्री राधे।